साहेबगंज पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अपहरित बरामद, 3 अपहरणकर्ता भी पकड़े गए। छोड़ने की एवज में मांगे थे 20 लाख रुपए। साहेबगंज के राधानगर थाना की पुलिस ने युवक का अपहरण कर उसे छोड़ने के एवज में 20 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय में एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राधानगर थाना क्षेत्र के दक्षिणी प्यारपुर निवासी कमाल हुसैन उर्फ कमाल शेख उर्फ कामू शेख 30 वर्ष का अपहरण 14 अक्टूबर को हो गया था। कमाल को उस समय अगवा कर लिया गया था जब कमाल बढ़वा जा रहे थे। बदमाशों ने मंदिया गांव के समीप से उसका अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने उसे छोड़ने के एवज में 20 लाख रुपए की मांग की थी। 17 अक्टूबर को मामले में अपहृत के पिता लतीफ शेख के आवेदन पर राधानगर थाना में कांड संख्या 150/23 दर्ज करते हुए बढ़वा एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने पेशेवर तरीके एवं तकनीकी सहयोग से अपहृत युवक को पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के मानिकचक से सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं वारदात में शामिल अपहरणकर्ता राधानगर क्षेत्र के उत्तर पलासगाछी सुरेन टोला निवासी विजय चौधरी, अजुल टोला निवासी इमरान शेख, अमानत गोलामुद्दीन टोला निवासी रोहुल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं से पुलिस ने अपहरण में प्रयुक्त नाव, 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। वारदात में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। छापेमारी में राधानगर थाना प्रभारी चिरंजीत प्रसाद, पुलिस अवर निरीक्षक रविंदर कुमार, सह अवर निरीक्षक धर्मेंद्र नाथ शाह, आरक्षी विकास कुमार, मार्टिन तिंगा, उमेश कुमार एवं अन्य थे। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि अपहरण का उद्भेदन मामले में सम्मिलित पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को संथाल परगना के डीआईजी श्री सुदर्शन मंडल के द्वारा प्रशस्ति पत्र रिवार्ड दिया जाएगा। वहीं उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। राधानगर थाना क्षेत्र के कमाल हुसैन इलियस कमाल शेख इलियस कामू शेख, जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष है, वो अपने घर से जब बरहरवा जा रहे थे दिनांक 14/10/2023 को कुछ काम से, उसी क्रम में ग्राम मदिया पड़ता है जो हम लोगों का राधानगर थाना क्षेत्र में ही आता है। शाम के समय में अज्ञात लोगों के द्वारा उनको ओवर पावर करके कब्जे में कर लिया गया और वहाँ से दूर ले जाकर उस थाना क्षेत्र से, चूँकि बंगाल जस्ट सटा हुआ ही पड़ता है, वहाँ ले जाकर नाव से पार होकर अज्ञात जगहों में ले जाकर लोगों ने छिपा दिया था। जब इनके परिवार के को खबर हुआ, इनके पिताजी को, तो अपने स्तर से उसको तलाश किए, खोजे, लेकिन नहीं उस दिन मिला। बाद में जब इनको फ़ोन कॉल आया कि जब तक कि तुम 20 लाख रुपए नगद पहुंचाते नहीं हो तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और अन्यथा इसका हत्या करके इधर ही दफना दें या फेंक दें। क्योंकि ये सनसनीखेज मैटर था, तब ये इनके पिताजी आए थाना और आकर एक लिखित आवेदन दिए थे दिनांक 17 तारीख। उस आधार पर हम लोगों ने 150/23 केस दर्ज किया गया। मेरे संज्ञान में भी बात आई और तब एक एसआईटी का हमने गठन किया, जिसमें हमारे एसडीपीओ प्रदीप उरांव बढ़वा के हैं, थाना प्रभारी चिरंजीत, रविंदर और उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ। इन लोगों के अथक प्रयास से, और वहाँ मानिकचक थाना पड़ जाता है हम लोगों का बंगाल का, वहाँ के पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने सकुशल कामू शेख की बरामदगी कल ही कर ली है और आज माननीय न्यायालय में उनको उपस्थापित करके बयान कराया गया है। इसी संदर्भ में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनका नाम विजय चौधरी है, इमरान शेख है, रूहुल शेख। ये बाकी 2 आदमी तो साहेबगंज के ही रहने वाले हैं, लेकिन विजय चौधरी राधानगर पलासगाछी का रहने वाला ये नाविक है। ये नाव चलाते हैं, चूँकि नदी गंगा नदी को पार करके उधर उस तरफ जाया जाता है, दूसरा साधन वहाँ है नहीं, तो ये नाव से अपहृत को ले जाने में नोइंगली इसने ले गया था, उसका भाड़ा भी लिया था और सब लोगों को ये जानता भी, जैसा अभी बताया है। 3 लोगों के पकड़ाने से केस का पूर्णतः उद्भेदन हो गया है। मोबाइल फ़ोन भी 2 मिला है, नाव को भी हम लोगों ने जब्त कर रखा है। बाकी इसमें 4 लोग और हैं
जिसका नाम आया है, और उन लोगों की भी गिरफ्तारी हमारी SIT की टीम करेगी। घटना के बाद काफ़ी उस क्षेत्र में सनसनी फैल गया था, लोगों में दहशत का माहौल हो गया था कि अब हम लोग जो है सो किस तरह से काम करेंगे, या हमारे नवयुवक लोग किस तरह से कहीं जाकर व्यापार करेंगे। डर और माह का खौफ पैदा हो गया था। लेकिन इस ग्रुप को पकड़े जाने से हमको लगता है कि निश्चित रूप से जनता में विश्वास बढ़ेगा पुलिस के प्रति, और भयमुक्त वातावरण में रह के लोग काम करना शुरू करेंगे। इनका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगालते हैं तो देखते हैं इमरान शेख और रूहुल शेख का भी कई केसेस इनके विरुद्ध में पहले रहा है, और ये जेल वगैरह गए हुए हैं। अभी माननीय न्यायालय के समक्ष हम इनको उपस्थापित कर रहे हैं। ये लोगों का पेशा कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। 4 आदमी का नाम है, वो लोग भी किसी न किसी केसेस में इन्वॉल्व है। जब तक के पकड़े नहीं जाते हैं तब तक अभी हम लोग बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन उनके बारे में भी यही पता चला है कि लोगों को डिटेन करना, लूटपाट करना, छिनतई करना, अपहरण, चूँकि इंटीरियर पड़ जाता है, हम लोग थाना से भी काफ़ी दूर वो एरिया है। अभी देखे भी हैंगे कि नदी का तेज बहाव जब बढ़ा है, गंगा का जब जलस्तर उतर हुआ है, तो बहुत तेज़ी से उस क्षेत्र में कटाव भी होना शुरू हुआ। इसलिए गांव के लोग उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट भी किए हैं। अभी तो हाल में ही सब हुआ है, जहां राहत का कहीं न कहीं सहयोग किया गया प्रशासन की तरफ से। हम लोग भी अलर्ट दिए थे, ये लोग भी गए हुए थे। तो लोग वही तलाश करते रहते हैं कि कहीं कुछ मौका वैसा मिले जिसमें कोई किसी टाइप का अपराध संपत्ति मूलक ये लोग करने के लिए। 3 आदमी की, और इस मामले में कितने लोग? 7 नाविक को लेकर 7 आदमी का नाम आया है। 7-8 आदमी, बाकी जो लोग भी आए हैं, चूँकि नाम आ गया है, इनका बयान में भी आया है, माननीय न्यायालय में भी नाम आया है, इस हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली हमारी टीम काम करे। बाकी लोग भागा हुआ, तो हम लोग मानिक चक से बरामद इसको कर लिए।